डीडीसी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न ये क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये स्टैंडर्ड सब डिवीज़न क्या होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है डीडीसी में। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न ये क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो किसी भी पुस्तक को उसके लिखे गए स्वरूप के अनुसार सब्जेक्ट में अरेंज करने में सहायक होता है। यानी कि मान लीजिए कोई किताब है और उसका टाइटल जो है ऐसा है, उस टाइटल के साथ जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का टाइटल, इन दोनों को आपस में कैसे अरेंज किया जाए, इन दोनों को आपस में कैसे ऐड किया जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में एक विशेषता ये भी है कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का यूज़ जनरली हम कहीं पर भी ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का यूज़ हम क्लासिफिकेशन करते समय वहीं पे करेंगे जहाँ पर हमको डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के लिए कोई डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के हम किसी भी अदर नंबर को किसी भी अदर नंबर के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको ज़्यादातर स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को हम यूज़ किस फॉर्म में करते हैं, एक निमोनिक नोटेशन के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, जो किसी भी पद्धति में यानी किसी भी मेथड में किसी भी भाग में उपयोग में लाई जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आखिर इंडिकेटर डिजिट ये क्या है। इंडिकेटर डिजिट का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या है, इसके पर्यायवाची क्या है, इसको और अगर ये किसी भी एग्जाम में किसी दूसरे रूप में फॉर्म में पूछ लिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंडिकेटर डिजिट के बारे में बात हो रही है। तो इसके कुछ अदर जो नाम हैं उनको भी हम जान लेते हैं। स्टैंडर्ड इंडिकेटर डिजिट को हम कनेक्टिंग सिंबल, कनेक्टिंग डिजिट, सिग्नल डिजिट, साइन पोस्ट डिजिट और फेसेट इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब को भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाते हैं लोगों को क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडिकेटर डिजिट का अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड कनेक्टिंग डिजिट, कनेक्टिंग सिंबल, सिग्नल डिजिट, साइन पोस्ट डिजिट, फेसेट इंडिकेटर, इन सब के बारे में पूछा जाए तो इस सब का मतलब वही है कि इंडिकेटर डिजिट के बारे में बात की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्पेसिफिक इंडेक्स और रिलेटिव इंडेक्स में क्या अंतर होता है। देखिए, हम सबको इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर स्पेसिफिक इंडेक्स क्या होती है और रिलेटिव इंडेक्स क्या होती है। तो स्पेसिफिक इंडेक्स वो इंडेक्स होती है जिसमें प्रत्येक विषय की केवल एक ही प्रविष्टि यानी कि एक ही एंट्री होती है। जैसे ब्राउनी का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इंडेक्स है, उसको हम विषय जिसमें सब्जेक्ट इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन विषय वर्गीकरण अनुक्रमणिका यानी कि ब्राउनी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इंडेक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जबकि सापेक्षिक अनुक्रमणिका यानी कि रिलेटिव इंडेक्स में एक ही विषय एवं प्रकरण से संबंध विषयों को जो अनुसूची में अलग अलग विषयों के अंतर्गत बिखरे हुए होते हैं उनको एकत्रित कर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि डीडीसी डीडीसी पद्धति, डीडीसी सिस्टम। अब कहने का मतलब क्या है, जब हम लोगों ने देखा है कि डीडीसी जब हम पढ़ते हैं तो डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से उसको एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके जो इंडेक्स प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक इंडेक्स क्या होता है। स्पेसिफिक इंडेक्स वो होती है जो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, किसी एक सब्जेक्ट की इंडेक्सिंग को तैयार करती है, उसकी क्लासिफिकेशन को तैयार करती है। ठीक है। और रिलेटिव इंडेक्स क्या होती है, ये इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं और उससे रिलेटेड जितने अलग अलग, जैसे कि रिलेटिव इंडेक्स में हमने देखा है ना कि नंबर के हिसाब से हर एक नंबर है और उसके सब्जेक्ट के हिसाब से उसको अरेंज करके सारी जो है एंट्री उसमें दी गई हैं, उसके नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी पद्धति में के मुख्य वर्गों को किस पद्धति के आधार पर अरेंज किया गया है।
डीडीसी के मुख्य वर्गों के यानी कि जो मेन क्लास है उसको डब्ल्यू टी हैरिस क्लासिफिकेशन स्कीम के आधार पर अरेंज किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डीडीसी का जो सिस्टम है, डीडीसी का जो मेन क्लासेस हैं उसको किस पद्धति, किस मेथड के आधार पर, किस स्कीम के आधार पर अरेंज किया गया है। तो इसको जो है डब्ल्यू टी हैरिस क्लासिफिकेशन स्कीम के आधार पर, के बेस पर अरेंज किया गया है। हैरिस वर्गीकरण पद्धति किसके लिए निर्मित की गई थी, यानी कि किसके लिए बनाई गई थी, और इसके मेन क्लासेस को किस क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। तो डब्ल्यू टी हैरिस क्लासिफिकेशन स्कीम को सेंट लुइस पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी के लिए बनाया गया था, और इसके मुख्य मेन जो क्लासेस हैं उनको साइंस, आर्ट, हिस्ट्री और अपेंडिक्स के क्रम में व्यवस्थित किया गया था, अरेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि डीडीसी पद्धति में नए विषयों को ग्राह्यता प्रदान करने के लिए, यानी कि उनको ग्राह्यता, यानी कि क्या मैं बताऊं, इसका मतलब होता है कि उसको इन्हेंस करने के लिए किन किन डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। तो डीडीसी जो स्कीम है इसमें नए विषयों को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस का यूज़ किया गया है, गैप डिवाइस का यूज़ किया गया है, और इसके साथ साथ एक जो आता है अदर डिवाइस, इसका यूज़ किया गया है। अब जो ये हमारे ओवरऑल डीडीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे दूसरी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूडीसी। यूडीसी आप सभी जानते हैं कि यूडीसी का फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका नाम है। ये 905 में एक मैनुअल द रेपर्टोयर बिब्लियोग्राफिक्स यूनिवर्सल टाइटल के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। देखिए इसका क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि यूडीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म, ये किस ईयर में आया, ये तो जनरली सभी को मालूम होता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होगा कि ये किस टाइटल के अंतर्गत आया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये मैनुअल द रेपर्टोयर बिब्लियोग्राफिक्स यूनिवर्सल टाइटल के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था वो किस नाम से लोकप्रिय हुआ था। यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था वो ब्रूसेल एक्सपेंशन के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट है कि यूडीसी का कौन सा संस्करण फ्रेंच संस्करण कहलाता है और वो कब, किसके द्वारा तथा किस टाइटल के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो यूडीसी का जो सेकंड एडिशन था वो जो है वो फ्रेंच एडिशन कहलाता है, और वो सन 1927 से 33 में पॉल आउटलेट हेनरी लॉ तथा फ्रिट्स डोनकर ड्यूस द्वारा क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल टाइटल के अंतर्गत क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी यूडीसी का संक्षिप्त तथा मध्य संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, यानी कि इसका जो रिवाइज्ड एडिशन था। तो यूडीसी का जो संक्षिप्त संस्करण था वो आया था 1961 में, तथा इसका जो मध्य संस्करण आया था वो आया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी के किस संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन माना गया है। देखिए डीडीसी में भी एक ये क्वेश्चन आया था कि स्टैंडर्ड एडिशन किसे माना गया है, तो उसी प्रकार से यूडीसी का स्टैंडर्ड एडिशन किसे माना गया है और इसे कब तैयार किया गया था। ठीक है, तो यूडीसी का जो मशीन रेडेबल वाला जो आया था एडिशन, यानी कि मशीन रेडेबल मास्टर रेफरेंस फाइल, इसको स्टैंडर्ड एडिशन माना गया है। ये आया था 1993 में। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यूडीसी का अगर स्टैंडर्ड एडिशन पूछा जाए कि तो स्टैंडर्ड एडिशन किसे माना गया है, तो स्टैंडर्ड एडिशन जो मशीन रीडेबल मास्टर रेफरेंस फाइल थी उसको एक स्टैंडर्ड एडिशन माना गया है, जो कि 1993 यानी कि 1993 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूडीसी की रूपरेखा, यानी कि उसका जो फॉर्मेट था, उसका जो ड्राफ्ट था, उसको तैयार करने के लिए किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति को आधार बनाया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि यूडीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसका जो बेस था वो जो है वो है कटर्स एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम। उसका आधार बना करके इसकी जो वर्गीकरण पद्धति की रूपरेखा थी उसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी
पद्धति की संरचना के लिए कितने प्रकार की सारणियों का प्रयोग किया गया था? तो इसमें जो सारणियाँ थी वो थी के लिए 2 प्रकार की सारणियों का प्रयोग किया गया था। एक था मेन क्लास और दूसरा था सहायक सारणी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी के वर्तमान संस्करण में भाषा तथा जो इसका लेटेस्ट एडिशन है उसमें लैंग्वेज तथा लिंग्विस्टिक के लिए कौन सा मेन क्लास डिसाइड किया गया था, निर्धारित किया गया था? तो लैंग्वेज तथा लिंग्विस्टिक के लिए मेन क्लास में 8 8 को निर्धारित किया गया था। जो 8 नंबर है वो इसका किसके लिए है? वो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक के लिए जो है इसका इसको जो है निर्धारित किया गया था, यानी कि डिसाइड किया गया था। यूडीसी में कितने प्रकार की सारणियों को स्टैंडर्ड माना गया है और उनके क्या नाम है? तो यूडीसी में कॉमन ऑक्सिलरीज एंड स्पेशल ऑक्सिलरीज को क्या किया गया है? एक स्टैंडर्ड का माना गया है। यूडीसी पद्धति में जाति तथा राष्ट्रीयता यानी कि एथनिक की बात हो रही है यहाँ पे, एथनिक रेशियल